हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ एंड जस्टिस इन द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र की। समझेंगे इस वीडियो में इसकी आवश्यकता, कानून और चुनौतियों को। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? इंट्रोडक्शन की बात करें पहले, तो देखिए, भारत जैसे विकासशील देशों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने और आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए ऐसे उपायों की आवश्यकता थी जो उद्योगों को आकर्षित करें। इसी उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा को अपनाया गया। यह एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसे कर में छूट यानी टैक्स में छूट होती है, सरल लाइसेंस प्रणाली होती है और बेहतर आधारभूत ढांचे के साथ विकसित किया जाता है। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों के माध्यम से निर्यात, रोजगार, निवेश और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना होता है। SEZ यानी सेज न केवल आर्थिक समृद्धि का साधन है, बल्कि वह क्षेत्र विकास का माध्यम भी बन सकता है। इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज एक विशेष रूप से सीमांकित औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां परंपरागत व्यापारिक नियमों से अलग उद्यमियों को कर छूट, सरल लाइसेंस प्रणाली, भूमि रियायतें और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। इस क्षेत्र को भारत के सामान्य सीमा क्षेत्र से अलग माना जाता है, जहां आयात निर्यात की प्रक्रिया भी अलग होती है। सेज में बनाए गए उत्पादों का अधिकांश हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाता है। यह क्षेत्र पूरी तरह से विकसित औद्योगिक और व्यापारिक हब के रूप में कार्य करता है, जहां नौकरशाही की बाधाएं न्यूनतम होती हैं। ठीक, आगे हम बात करें सेज की आवश्यकताएं, नीड फॉर सेज। ठीक है, SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन। सेज नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आधार को विस्तृत करना है, यानी बढ़ाना है। सरकार चाहती है कि निवेशक यानी इन्वेस्टर अधिक आत्मविश्वास के साथ इन्वेस्ट करें और इसके लिए उन्हें टैक्स में छूट और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे प्रोडक्शन इकाइयों में की स्थापना बढ़ती है और औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति मिलती है। इंडस्ट्रीज ढांचे के विस्तार से यह सहायक क्षेत्रों में भी विकास होता है, जैसे परिवहन, ऊर्जा निर्माण आदि। विदेशी निवेश को आकर्षित करना। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्ट को अट्रैक्ट करना। सेज विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि इन्हें वैश्विक मानकों के अनुसार सुविधाएं दी जाती हैं। टैक्स में छूट, सीमित सरकारी हस्तक्षेप और बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था इन क्षेत्रों को अनुकूल बनाते हैं। इससे भारत में डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा की आमद होती है और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देना। भारत की सेज नीति निर्यातोन्मुखी है। सेज में निर्मित वस्तुएं विदेशों में भेजी जाती हैं और इस प्रकार देश की विदेशी व्यापार संतुलन में सुधार होता है। निर्यात बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और प्रोडक्शन से रोजगार बढ़ता है, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और जिससे डेवलपमेंट की चक्रीय प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। सेज परियोजनाओं के चलते लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलता है। प्रोडक्शंस इकाइयों, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, सुरक्षा सेवाओं से लेकर कैफेटेरिया तक कई सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलते हैं। प्रौद्योगिकी और कौशल विकास। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने से भारतीय कर्मचारियों को नई तकनीकें सीखने को मिलती हैं। इससे उनका कौशल स्तर बढ़ता है और वे भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही देश में तकनीकी ज्ञान का विस्तार होता है। अब हम बात करते हैं सेज से संबंधित विधिक प्रावधान, लीगल प्रोविजन ऑफ सेज। सेज अधिनियम 2005। भारत सरकार ने 2005 में सेज अधिनियम पारित कर इसे एक कानूनी आधार प्रदान किया। इस अधिनियम से सेज की स्थापना, प्रबंधन, अनुमोदन, टैक्स पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, श्रमिक नीति और अन्य प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया गया। इससे निवेशकों को कानूनी सुरक्षा और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। सेज नियमावली 2006। इसमें सेज की स्थापना प्रक्रिया, भूमि आवश्यकताएं, कर छूट, निरीक्षण प्रणाली, प्रशासनिक ढांचा आदि के विस्तृत नियम निर्धारित किए गए हैं। यह नियमावली अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया को स्पष्ट और प्रभावी बनाती है। अन्य कानून के बारे में बात करें तो देखिए, सेज से जुड़े अन्य कानून जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, श्रम कानून, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि भी लागू होते हैं। सेज में इन कानूनों का सरलीकृत और विशेष रूप से अनुकूलन किया गया स्वरूप लागू होता है।
अब हम बात करते हैं सेज से संबंधित चुनौतियाँ, चैलेंजेस क्या-क्या हैं? भूमि अधिग्रहण की समस्या। कई बार किसानों और ग्रामीण समुदायों से जबरन भूमि अधिग्रहित की जाती है, जिससे सामाजिक आक्रोश और आंदोलन उत्पन्न होता है। मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी रहती है। यह न केवल सामाजिक तनाव पैदा करता है, बल्कि परियोजनाओं में विलंब का कारण भी बनता है। पर्यावरणीय प्रभाव। सेज में तेजी से औद्योगिकरण होता है, जिससे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण, जल स्रोतों का ह्रास और जैव विविधता को नुकसान जैसे समस्याएं सामने आती हैं। कई बार पर्यावरणीय मंजूरी के बिना निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जो दीर्घकालिक में खतरनाक होते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन। सेज अधिकतर पश्चिमी और दक्षिणी भारत के राज्यों में केंद्रित है। पूर्वोत्तर और पिछड़े राज्यों में सेज की अनुपस्थिति से आर्थिक विषमता और क्षेत्र असंतुलन की स्थिति बनी रहती है। यह समावेशी विकास के सिद्धांत के विपरीत है। रोजगार की गुणवत्ता। हालांकि सेज रोजगार उपलब्ध कराते हैं, परंतु ये ज़्यादातर अल्पकालिक और अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और ट्रेड यूनियन जैसी सुविधाएं सीमित होती हैं, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है। कर राजस्व में हानि होती है। सेज में दी जाने वाली कर छूट से सरकार को प्रत्यक्ष कर राजस्व में भारी नुकसान होता है। कई कंपनियां सेज की छूट का अनुचित लाभ लेकर केवल कर से बचाव के लिए इससे शामिल होती हैं, जिससे नीति का उद्देश्य व्यर्थ हो जाता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जटिलताएं। सेज की एकल खिड़की प्रणाली के बावजूद निवेशकों को कई सरकारी विभागों से संपर्क करना पड़ता है। इससे भ्रष्टाचार और नौकरशाही का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से कई परियोजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ती हैं या अटक जाती हैं। आगे हम बात करें भारत में सेज की वर्तमान स्थिति क्या है, करंट स्टेटस के बारे में बात करें तो देखिए, वर्तमान में भारत में लगभग 270 से अधिक सेज कार्यरत है, जिनमें प्रमुख रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी है। इनमें आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में तेजी से निवेश हुआ है। सरकार ने नई सेज नीति के तहत इन क्षेत्रों में डिजिटल पारदर्शिता, लॉजिस्टिक सुधार और ग्रीन इनिशिएटिव्स को शामिल किया है। आगे हम बात करें तो भविष्य की दिशा और सुझाव, सजेशंस क्या हैं? भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए कि प्रभावित परिवारों को मुआवजे यानी कंपनसेशन के साथ आजीविका के विकल्प दिए जाएं। पर्यावरण सुरक्षा को अनिवार्य सशर्त बनाया जाए और की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। पिछड़े और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सेज का विस्तार कर क्षेत्र संतुलन को साधा जाए और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून की कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी अनुमोदन प्रक्रियाओं को डिजिटाइज कर भ्रष्टाचार की संभावनाओं को न्यूनतम किया जाए। अब इसके कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, सेज भारत के आर्थिक विकास का एक सशक्त उपकरण है। यह निर्यात, निवेश और औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में अनेक समस्याएं भी हैं, परंतु सरकार यदि ट्रांसपेरेंसी और समावेशी नीति अपनाए तो सेज के माध्यम से भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर एक इकाई पहचान मिल सकती है। साथ ही स्थानीय मुकदमे और पर्यावरण को संतुलित रखकर एक टिकाऊ और समावेशी विकास की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में समझा स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीड एंड लॉ एंड चैलेंजेस के बारे में।